बिजनेस है। बिजनेस हमने समझा था, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बिजनेस का? कि ये क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब विच इज व्हाट इज सेइंग? इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग। जहां पर पैसा आएगा, जहां अर्निंग आएगी, वो एक्टिविटी कौन सी कहलाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, मनी एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स लाइवलीहुड, बट नॉट फॉर लव और अफेक्शन। जहां लव और अफेक्शन आ गया, कौन सी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, ये तो क्लियर है हमें? ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, लेट्स सी द सेकंड वन। व्हाट इज द सेकंड वन? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने लास्ट क्लास में भी यही समझा था कि जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्या? प्रोडक्शन, बनाना, एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब सोर्स करना। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? सोर्स करना। तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट किस चीज़ का? क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एवरी बिजनेस शुड ईदर, बिजनेस जहां पर भी आएगा उस बिजनेस में क्या बोल रहा है ये? एवरी बिजनेस शुड ईदर प्रोड्यूस और अक्वायर। या प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है? अक्वायर। किस चीज को? दो चीज। कौन कौन सी? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो हम जनरली देखते हैं जब भी हम प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कैपिटल गुड्स। कौन कौन से होते हैं? आप सब लोगों ने पढ़ा है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स मशीनरी एंड फर्नीचर, जो कस्टमर कंज्यूम नहीं करता लेकिन प्रोडक्ट को बनाने में वो काम आ रहे हैं, उनको हम जनरली कौन से गुड्स बोलते हैं? अब फर्नीचर को हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, राइट? मशीनरी को हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे कंज्यूमर गुड्स, आर वी कंज्यूमिंग शुगर? यस। आर वी यूजिंग पेन? यस। नोटबुक, आर वी यूजिंग इट? तो ये सब कौन से गुड्स हो गए? कंज्यूमर गुड्स आ गए। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अल्टीमेटली बिजनेस, जहां पर भी हम बात करेंगे बिजनेस की, बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? दो चीजें। क्या क्या लिखा है? एक्सचेंज, सेल, या फिर क्या कर रहे हैं हम? एक्सचेंज। तो बिजनेस जहां पर आया वहां पर क्या आएगा? सेल टर्म तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, तो यहाँ पर बात कर रहा है कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन दो पार्टीज होती हैं। यहाँ पर एक सेलर होता है और एक बायर। सेलर जो बेच रहा है, बायर जो खरीद रहा है। ठीक है, इज इट ओके? हमेशा याद रखना बिजनेस में रेगुलरिटी होती है। आपको याद है जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे या जब हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, आई टोल्ड यू दैट देयर इज रेगुलर ट्रांजैक्शन। वी डिस्कस्ड वन थिंग दैट, मान लीजिए एक बंदा आया जो आपके घर का वेस्ट सामान खरीदने आया, ठीक है, कबाड़ लेने आया। सो वो उसके लिए तो बिजनेस है, लेकिन क्या आपके लिए बिजनेस है? क्योंकि आप रोज वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, राइट? तो हमेशा जब भी हम बात करते हैं बिजनेस की, देयर we are basically talking about that particular activity take place on a regular basis. कैसे होती है? हमेशा रेगुलर बेसिस। जैसे a single transaction cannot be treated as business। कैसे? क्यों नहीं कर सकते अपन? राइट, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हम OLX की बात करें, OLX में क्या होते हैं जनरली? सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकते हैं। अब ये सेकेंड हैंड जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो आप बार बार में थोड़ा ना बेच रहे हो, आप क्या कर रहे हो? वन टाइम ट्रांजैक्शन है, और वन टाइम ट्रांजैक्शन है यानी कि उसमें क्या, कौन सा एलिमेंट नहीं है? रेगुलर बेसिस पे नहीं है। अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं है, इसका मतलब बिजनेस नहीं है। अगर रेगुलर बेसिस पे होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, ये क्लियर है? चलें आगे। ओके, गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का, हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। दैट इज कि हमें पैसा भी कमाना है और प्रॉफिट के साथ कमाना है, लॉस के साथ नहीं कमाना। हमें कैसे कमाना है? प्रॉफिट के साथ कमाना है। सो बेसिकली द फिफ्थ पॉइंट इज अर्निंग प्रॉफिट. So when I am saying at any business or any business activity is ultimately intended to earn profit. Now, business should always take all possible efforts to maximize the profit by increasing sales volume or reducing cost. बहुत important चीज़ है. जब भी हम किसी भी business की बात करेंगे, whenever we are talking about any business, समझना इसको, इस point को समझना बहुत important है. जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस हमेशा चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट. क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट लाने का तरीका क्या है? व्हाट इज द राइट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट? कोई बता सकता है? दो चीजें. पहला, आप अपना सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा. एक सेकंड. और दूसरा, अगर आप अपने बिजनेस की रेगुलर कॉस्ट को रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा? कॉस्ट जब रिड्यूस होगी आपके डेली बिजनेस की तो क्या होगा? जब डेली प्रोडक्शन, आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. एनी काइंड ऑफ कॉस्ट विच इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ योर सेल्स, इन प्रोडक्शन ऑफ योर गुड्स और सर्विसेज, वहाँ पर अगर उसको कंट्रोल करेंगे, उसको सही से मैनेज करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. तो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया इसका? अर्निंग प्रॉफिट. यहाँ क्लियर हुआ? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक? बिजनेस का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बिजनेस इज वेरी डायनेमिक. क्या है? डायनेमिक. समझते हो डायनेमिक का मतलब? व्हाट वी मीन बाय डायनेमिक? विच इज कीप ऑन चेंजिंग. तो हम क्या बोल रहे हैं? बिजनेस क्या है? बहुत ज़्यादा डायनेमिक है. और अगर बिजनेस डायनेमिक है यानी कि वो बार बार में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. पहले कैसे होता था बिजनेस? पहले ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर करता था, अब सब ऑर्डर करते हैं. पहले अमेजोन से कोई ऑर्डर करता था या अमेजोन था? नहीं था. अब अमेजोन आ गया. यानी अब मुझे कपड़े खरीदने तो मेरे पास मिंत्रा है, सब्जी मंगानी है तो मेरे पास ब्लिंकिट है, ग्रॉसरी मंगानी है तो ब्लिंकिट है, जेप्टो है. ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास. लेकिन पहले क्या ऐसा होता था बिजनेस? तो यानी कि बिजनेस क्या होता है? चेंज होता रहता है. बिजनेस करने का तरीका क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. लेकिन बिजनेस जो है उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट एसोसिएटेड है जिसको हम बोलते हैं रिस्क. और रिस्क है क्योंकि बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है. क्या है? अनसर्टेन है. इसलिए नो बिजनेस कैन प्रिडिक्ट इट्स फ्यूचर प्रॉफिट. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका एक अपने पास. क्या हुआ बायजूस के साथ? बहुत अच्छा स्टार्टअप हुआ, बहुत टाइम्स, बहुत मल्टीपल टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ा. अब जब मल्टीपल टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ा, सेल्स बढ़ी, तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ा, सेल्स बढ़ी. सेल्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ? और ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे. लेकिन क्या आज हम देखते हैं बायजूस को? यानी कि बायजूस का एग्जिस्टेंस है? नहीं है. अगर बायजूस का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. ठीक है. ओके. ये हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी प्रीवियस स्लाइड में. क्या डिस्कस किया था हमने? कि अनसर्टेनिटी के साथ क्या चीज़ आती है? प्रेडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस का फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते. हो सकता है उसमें प्रॉफिट हो और हो सकता है उसमें लॉसेस हो. तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बिजनेस के साथ क्या एसोसिएटेड है? रिस्क. रिस्क यानी कि देयर कुड बी सो मैनी रीजन. मान लो अभी हम सब ने देखा कुछ साल पहले एक बीमारी आई, कोविड. और कोविड की वजह से कई सारे बिजनेस बढ़ गए और कई सारे बिजनेस शट डाउन हो गए. तो क्या कोई कोविड को प्रेडिक्ट कर पाया था? नहीं. यानी कि बिजनेस के साथ एक चीज़ एसोसिएटेड है. क्या? रिस्क. ठीक है. सो रिस्क इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विद रिस्क. जैसे एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर देखो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे रखा है. अर्थक्वेक आ गया,
या फ्लड आ गया या चोरी हो गई, इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो क्या हो रहा है, इट विल इम्पैक्ट माई बिजनेस, तो रिस्क है, ठीक है। ओके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने। व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक वी हैव टॉक्ड अबाउट? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर इज रेगुलर डीलिंग यानी रेगुलर एक्सचेंज, अर्निंग प्रॉफिट, uncertainty of return, and finally element of risk। क्लियर हो गया?